हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं और तो बहुत सारा इस पर है बताने के लिए। तो बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं हमारी इस YouTube चैनल पर, जैसे क्लास 10 का जो है एकेडमिक, मतलब सारा एकेडमिक चल रहा है। आपको 10th की मिल जाएंगी वीडियोस, 12th की मिल जाएंगी, मैथमेटिक्स चल रही है, साइंस चल रही है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप अभी जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट है और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश, आप स्पोकन इंग्लिश का ये पार्ट है और हमारा जो है जीएसपी ऑनलाइन स्टडी पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और आपको ये हमारे वीडियो के मतलब वीडियो बनते बनते ये समझ लीजिए लास्ट तक आप इंग्लिश बोलना अवश्य सीख जाएंगे। ये हमारा वादा है, या कह लीजिए जीएसपी वालों का वादा है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। बात तो हम कर रहे हैं प्रोनाउन की, बेसिक से लगा करके और हाई लेवल तक आपको लेकर के चलेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखते जाइए। प्रोनाउन आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आप ऐसे चुटकियों में प्रोनाउन बोलेंगे, कोई भी आपसे पूछ देगा ये कौन सा प्रोनाउन है, आप तुरंत बता देंगे प्रोनाउन कैसे, कहाँ, किसका, कब यूज होता है। एवरीथिंग यू विल बी एबल टू नो अबाउट दैट कि व्हाट इज द प्रोनाउन। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोनाउन। व्हाट इज द प्रोनाउन। सबसे पहले मन में दिमाग में ये आइडिया आता है, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रोनाउन, कहां से बना ये प्रोनाउन, कैसे आया ये प्रोनाउन, कहां से आया, कौन भेजा, क्यों मुझे पढ़ना पड़ रहा है प्रोनाउन। तो दोस्तों, प्रो का मतलब होता है फॉर। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको एक एक चीज हम बताते चलेंगे। प्रो का मतलब फॉर और नाउन का मतलब नाउन। फॉर, प्रो मतलब फॉर और नाउन तो आप जानते हैं। पहला वीडियो हमारा नाउन पर बन चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला वीडियो हमारा नाउन पर कंप्लीट हो चुका है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश स्पीकिंग क्लास सर्च करेंगे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में, तो आपको वहां पर प्रोनाउन का वीडियो, नाउन का वीडियो मिल जाएगा। तो प्रोनाउन का मतलब नाउन के लिए, ये नाउन के लिए बना है कि हम किसी चीज के बारे में बात करें। जैसे अभी मान लो, पहले मैं यही एग्जांपल दिखाता हूं आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले पढ़ेंगे हाय। हाय किया और बताया कि दुर्गेश पांडे इज ए प्रोफेशनल टीचर। दुर्गेश पांडे एक प्रोफेशनल टीचर है। ही इज ऑल्सो अ यूट्यूबर, वो एक यूट्यूबर भी है, मतलब यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं। ही ऑल्सो टीचेज ऑन यूट्यूब, वो यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं। ही हैज बीन टीचिंग फॉर 10 years, वो 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। हिज फादर नेम इज मिस्टर गिरिजा शंकर पांडे, उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश इज हिज होम स्टेट। अब देखिए, उत्तर प्रदेश उनका होम स्टेट है। जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल इज हिज। अब ये देखिए, कई प्रकार के प्रोनाउन यहाँ पर यूज हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर तो मान लीजिए तो किसी का नाम है, आप समझ रहे होंगे, नाम है, किसी का नाम है, आपने देखा ये नाम है और फिर मैंने उसकी जगह पर ये यूज किया। देखिए, ये यूज किया, ये यूज किया, ये यूज किया, ही का मतलब है तो दुर्गेश पांडे ही ना। अगर हम बार बार यही कहें कि दुर्गेश पांडे इज ए प्रोफेशनल टीचर, दुर्गेश पांडे इज आल्सो यूट्यूबर, दुर्गेश पांडे आल्सो टीचेस ऑन यूट्यूब, ही दुर्गेश पांडे हैज बीन टीचिंग फॉर 10 years, दुर्गेश पांडे इज फादर्स नेम इज मिस्टर गिरिजा शंकर पांडे, दुर्गेश पांडे इज होम स्टेट इज यूपी एंड जीएसपी ऑनलाइन स्टडी इज द चैनल ऑफ दुर्गेश पांडे। तो बड़ा, तो दोस्तों हमने बात की कि ही। अब ये हमारे प्रोनाउन हैं। अब प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहे हैं, ये नाउन है, ये तो नाउन है ना, दुर्गेश पांडे नाउन है। तो अब नाउन की जगह पर ही यूज हो रहा है, फिर ही यूज हो रहा है, फिर ही यूज हो रहा है, फिर हिज यूज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर हिज यूज हो रहा है, कहीं हिज बीच में यूज हो रहा है, कहीं पहले यूज हो रहा है ना, कहीं सबसे लास्ट में यूज हो रहा है। तो यही तो खेल आज सीखना है मेरे प्यारे दोस्तों। यही खेल मैं आज आपको सिखाऊंगा कि ये प्रोनाउन का खेल क्या है। कहीं स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, कहीं ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, कहीं पॉजिटिव केस में यूज हो रहा है। बड़ा कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आज ये कंफ्यूजन आपका प्रोनाउन वाला एकदम दूर हो जाएगा। तो अब ये समझ गए कि किसी के बारे में बात होती है तो सबसे पहले जो मेन हम बचपन से सीखते चले आए हैं कि प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो अब उसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से सीखते हैं। रटने वाली कोई भी चीज हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और तुरंत आंसर देने लग जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अंत तक वीडियो देख करके जरूर जाइएगा। अब यहां पर बात की थी
कि दुर्गेश पांडे इज प्रोफेशनल टीचर। अब मान लीजिए मैं ही ये कह दूं कि मेरा नाम ही दुर्गेश पांडे है, कि अगर मैं कह दूं माई नेम इज दुर्गेश पांडे, अगर मैं यही कह दूं कि मेरा ही नाम दुर्गेश पांडे है, तो ये ही काहे में कन्वर्ट हो जाएंगे आई में। इस हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की वीडियो बन चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। तो एम, फिर यहां पर भी एम, आई ऑल्सो टीच ऑन यूट्यूब, आई हैव हो जाएगा, मतलब बदलने लग जाएगा, हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। तो माई फादर, अब माई लग जाएगा, माई फादर नेम इज मिस्टर लीला शंकर पांडे, उत्तर प्रदेश इज माई होम स्टेट, जीएसपी ऑनलाइन स्टडी इज चैनल इज माइन। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखा कितना बड़ा चेंज आ गया। आपने कहा कि दुर्गेश पांडे, हमने कहा, आपने नहीं, हमने कहा कि दुर्गेश पांडे मान लीजिए मेरा ही नाम है, और फिर उसके बाद ये सब चेंज होता चला गया। तो इस प्रकार आपको ये पता चल रहा है कि नाउन कई प्रकारों में टूटता है, नाउन के बहुत से प्रकार होते हैं और बहुत से रूपों में हमें देखने को मिलेगा आज। तो बस अंत तक वीडियो देख के जाइएगा और नाउन का प्रोनाउन का पूरा मजा उठा करके जाइएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है उदय डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल। उदय नहीं आया, उदय एक नाउन है, और इस नाउन की जगह पर उदय नहीं आया बिकॉज, यहां देखिएगा ये नाउन की जगह पर यूज हुआ है ही वॉज इल, तो ये एक प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है। फिर सीमा ड्रैंक वाटर बिकॉज शी, यहां पर ये प्रोनाउन हो गया, यहां क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, प्रोनाउन हो गया, ये हमारा क्या है, नाउन हो गया। फिर द डॉग्स वर हंग्री सो दे, फिर से प्रोनाउन आ गया, बुक वॉज चीप सो ही इट, यहां भी प्रोनाउन और यहां भी प्रोनाउन। मेरे प्यारे बच्चों ये समझ लीजिए कि ये बुक के लिए है, बुक के लिए ये प्रोनाउन का यूज हुआ है, और उन्होंने, ही मतलब उन्होंने, तो क्या हुआ कि उदय डिड नॉट कम, उदय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। दूसरा है सीमा ड्रैंक वाटर, सीमा ने पानी पिया क्योंकि वह प्यासी थी। द डॉग्स वर हंग्री, कुत्ते भूखे थे, वे भोजन चाहते थे, उनको भोजन की आवश्यकता थी, वे भोजन खाना चाहते थे। द बुक वॉज चीप, बुक सस्ती थी, सो इसलिए ही बॉट इट, इसलिए उन्होंने उसे, किसे, बुक को खरीद लिया। तो बुक की जगह पर इट का यूज हुआ है। तो इससे क्या निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चों, इससे क्या निकल के आता है, इससे ये निकल के आता है कि आप देखेंगे क्या कि प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in the place of noun। ये डेफिनेशन इससे निकलकर बाहर आ गई। देखा, हम डेफिनेशन ले आए निकाल करके बाहर, हम कहीं से रटे नहीं, हम कहीं से मतलब ना रटे और ना ही रटने का प्रयास किया। समझ लिए ये, मैंने जैसे साइंस में फॉर्मूले से डेफिनेशन निकाली जाती है, वैसे ही मैंने यहां पर इंग्लिश में इससे डेफिनेशन निकाल दी। कुछ अलग किया नहीं किया, कुछ अलग किया क्या? आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। कह दीजिए कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन हमारे वो शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। ये तो आपको रटी रटाई डेफिनेशन तो सबको पता है, दुनिया को पता होगा। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में पहले ही दिन से सिखाया जाता है, क्लास फर्स्ट में जब पहुंचते हैं इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर उनके सामने जब रखा जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल मेक लर्न what is the definition of pronoun? The pronoun is a word which is used in the place of a noun।
तो अब भाई उनको बताइए तो कि कैसे। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपने एकदम अच्छे से सीख लिया। ये तो बिल्कुल प्रॉमिस है कि आप एकदम सीख चुके होंगे कि नाउन बेसिकली क्या होता है। ये तो आपको पता चल गया कि नाउन बेसिकली क्या होता है। अब कितने प्रकार के नाउन होते हैं, कैसे उनका यूज होता है, कहां उनका यूज होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रोनाउन मैंने लिखा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमारे जो होते हैं, देखिए ये पर्सनल इनको क्यों कहते हैं, ये हमारे प्रोनाउन जो हैं वो पर्सनल क्यों बोले जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये हमारे पर्सनल इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि कहते हैं कि मैं खुद की बात कर रहा हूं, मैं अपने पर्सनल बात कर रहा हूं। मैं, हम, तुम है। आई का मतलब क्या होता है, मैं, मुझे। मैं, मुझे। वी का क्या होता है, हम, हमें। यू का क्या होता है, तुम, तुम्हें। दे का मतलब क्या होता है, वे, उन्हें। ही का मतलब क्या होता है, ही का मतलब वह, उसको। ये होता है लड़कों के लिए, या कह सकते हो मेल के लिए, ये मेल के लिए। और वह, उसको, ये फीमेल के लिए, ये फीमेल के लिए। इट या जो होता है, ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली होता है, इसको कहते हैं नॉन लिविंग के लिए, लेकिन ये बात करते हैं एनिमल्स वगैरह के लिए। जब कभी भी एनिमल्स वगैरह के लिए बात कर लेते हैं तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप देखिए, मैं इनसे बात करूं कि मैं एक टीचर हूं, तो आई एम ए टीचर मैंने पहले बोला था, आई एम ए टीचर। तो मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं, या तुम एक टीचर हो तो मैं तुमको पर्सनलाइज कर रहा हूं कि तुम एक टीचर हो, वह एक टीचर है, मैं एक टीचर हूं, हम एक टीचर है, हम टीचर है, तुम टीचर हो, वे टीचर है, वह टीचर है, वह टीचर है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, और वह टीचर है। तो ये तो एनिमल्स के लिए हो गया, तो एनिमल तो टीचर नहीं हो सकते, तो ये एनिमल के लिए हो गया। जैसे हवा है, कहते हैं ना नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का यूज होता है, बट मैं आपको बता दूं कि एनिमल्स वगैरह हो गया जहां पर जैसे जेंडर नहीं डिफाइंड हो पा रहा है कि जेंडर क्या है, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कोई बच्चा है, कहेंगे ये बच्चा है, आपको पता ही नहीं कि मेल है कि फीमेल है, तो इट इज अ चाइल्ड बोल देते हैं उसको। फिर उसके बाद जैसे बोल दिया मैंने कि ट्री है, यार तो ट्री का नॉन लिविंग थिंग्स तो नहीं है, बट उसके लिए इट का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारे पर्सनलाइज्ड हो गए। तो पर्सनलाइज्ड हो गए तो इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। अब दोस्तों, अब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जो मैं बात करना चाहता हूं वो थोड़ा देखिएगा कि मैं, मुझे, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे मैं कहूं कि वह तुमको बुलाता है, वह तुमको बुलाता है। तो दोस्तों आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले हम जानते हैं एक सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होते होते आप जो है पोस्टमार्टम कर देंगे पूरे सेंटेंस का। तो ये मेरी बात सही है एकदम। जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा मैं एक वीडियो पूरा पोस्टमार्टम पे बनाऊंगा, पूरा पोस्टमार्टम करना आपको सिखा दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा आपको। तो वह तुमको बुलाता है, तो कैसे पढ़ेंगे, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। जब भाई सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस हो गया। बुलाता है तो कॉल हो गया, कॉल तो इसकी मेन वर्ब हो गई। इसको कैसे यूज करते हैं वो भी मैं बताता हूं। ये तुमको, तो तुमको सबसे लास्ट में यूज होता है, जैसे ही कॉल्स यू। अब देखिए दोस्तों, ये ही कहां यूज हो रहा है, सब्जेक्टिव केस में, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस जो है वो हम यहां पर यूज कर रहे हैं। फिर तुमको, ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज हो रहा है। मैं कहता हूं ना कि ऑब्जेक्ट लगता है सबसे बाद में, ये देखिए सबसे बाद में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर के सेंटेंस बनता है। तो अब हमारा नाउन जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव के केस में यूज हो रहा है। तो जब ऑब्जेक्टिव केस में हो रहा है यूज तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। बात खत्म हो गई ना, यहाँ पर बात समझ में आ गई ना कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और पोजीशन में क्या है। अब पॉजेसिव केस का एक देख लीजिए मैटर क्या है कि देखिए बात समझिएगा। जैसे कहें यह मेरा चैनल है, यह मेरा चैनल है, तो दोस्तों दिस या इट कह लीजिए, इट इज माई चैनल। तो दोस्तों बात आपको समझ में आ रही होगी कि मेरा है, यानी कि इस पर किसका अधिकार है,
मेरा। चैनल पर किसका अधिकार है? मेरा। तो जब चैनल पर मेरा अधिकार है तो यहां पर ये पोजीशन दिखा रहा है। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार दिखा रहा है, उस पर ऑनरशिप दिखा रहा है। तो उस पर पोजीशन दिखा रहा है, ऑनरशिप दिखा रहा है कि चैनल किससे रिलेटेड है? मेरे से, मतलब मेरा चैनल है, खुद का चैनल है, तो मेरा उस पर अधिकार है। तो दोस्तों जो प्रोनाउन अधिकार को दिखाते हैं वो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। और जो पर्सन मतलब जो स्टार्टिंग में यूज हो जाता है, सेंटेंस के स्टार्ट में ही यूज हो गया, तो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होता है। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं इनको बताता हूं कि इनका यूज कैसे होता है। इंग्लिश बोलते समय ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तब ये सब जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तब ये जरूरत पड़ेगी, और आपको नॉर्मल ही बोलने के लिए भी यूज करने के लिए आपको ये सब जरूरत पड़ेगी। तो इंग्लिश स्पीकिंग का जो मेन समझ लीजिए हृदय होता है, जहां से इंग्लिश स्टार्ट होती है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पूरा जब पोस्टमार्टम आप करने लग जाओगे तो फिर सेंटेंस बनाने में क्या दिक्कत है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं सब्जेक्टिव में। देखिए जो हमारा आई का ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है, और पॉजेसिव केस माई और माइन है। इनका यूज भी मैं आपको सब बताऊंगा कैसे होता है। बस आप इसको हमारे साथ पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने सामने रख लीजिए और फिर सेंटेंस बनाइए मेरे साथ। वी का आवर, आवर्स, यू का यू ही रहता है, बदलता नहीं है। देखिए यू का नहीं बदला है और इट का नहीं बदला है। ये हमारे केस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस बदलते नहीं है, लेकिन पॉजेसिव केस इनका बदल जाता है। देम का देर हो जाता है, ही का हिज, और हर का हर्ष हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है। तो इनका पॉजेसिव केस दो प्रकार से यूज होते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप है माई, आवर, माई माने मेरा, आवर माने हमारा, योर माने तुम्हारा, देर माने उनका, हिज माने उसका, हर्ष माने उसका, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। इट्स माने तो आप समझते हैं एनिमल्स के लिए। माइन माने भी यही सब चीजें इनके लिए भी होती हैं। बट इनका अंतर बस इतना है कि सेंटेंस बनाते समय आप इनका अंतर समझ जाएंगे। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये ताउम्र याद रखिएगा। ताउम्र याद रखिएगा, चाहे आप एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप सेंटेंस बना रहे हो, चाहे आप इंग्लिश बोल रहे हो, ये सब बहुत जरूरी है। इनमें सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो इनका होता है, और इनका होता है, और इनका भी होता है। अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी बनानी है, प्रभावशाली बनानी है, देन यू विल हैव टू यूज ऑल दीज पॉसेसिव केसेस ऑफ सेकेंड टाइप। ओके, तो दोस्तों देखिए यहां लिखा है आपका क्या नाम है। अगर प्रोनाउन ना होता तो क्या क्वेश्चन पूछ पाते? नहीं पूछ पाते। ये प्रोनाउन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है कि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका क्या नाम है। तो आप समझिए आपका, यहां पर आपका भी प्रोनाउन है एक प्रकार का, और क्या भी प्रोनाउन है। तो अगर कहा जाए इंग्लिश का यही पार्ट है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो यहां देखिए कि योर, अब किसी का नाम पूछोगे तो प्रोनाउन का ही तो यूज करोगे। कह दोगे ए रमेश तुम्हारा क्या नाम है, तो उसका नाम भी ले रहे हो और नाम भी बता रहे हो, तो ये थोड़ा वहां पर मजाकिया टाइप का हो जाएगा। तुम कौन हो, तो हु आर यू, तुम कहां से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। मेरे प्यारे बच्चे सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर। वह एक सिंगर है, तो अब शी लगा दो चाहे ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जब डिफाइन नहीं हो पा रहा, देखो वह एक सिंगर है, तो अब पता ही चल पा रहा, तो सी या ही इज आ सिंगर, कोई भी हो सकता है ना सिंगर तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। वह गाना गाता है, तो गाता है तो ही हो जाएगा, ही सिंग्स आ सॉन्ग। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ये सेंटेंसेस बन गए। अब देखिए प्रोनाउन का कितना बेहतर यूज हुआ है यहाँ पर। क्या बिना प्रोनाउन से ये बना पाते? नहीं बना पाते। और सब वही प्रोनाउन, ये देखो, ये पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ, ये पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ, ये पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ। और मैं आपको दे दूं कि अगर लिख दूं कि दे आर माई फ्रेंड्स, FRIENDS, दे आर माई फ्रेंड्स। देखिए पर्सनल प्रोनाउन है। यू आर अ मैकेनिक। अगर मैं कह दूं कि कोई आप
अगर मैं कह दूं आप मैकेनिक हो, तो आप देखिए यू आर ए मैकेनिक, यू भी एक पर्सनल प्रोनाउन है। तो भाई किसी पर्सन के बारे में जो बात की जा रही है वही पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। तो किसी के पर्सन, कोई पर्सन है भाई, कोई पर्सन है, यू पर्सन है, दे पर्सन है, ही पर्सन है, सी पर्सन है, आई भी पर्सन है, वी पर्सन है, सब पर्सन है। ये पर्सन है तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया। पर्सनल प्रोनाउन आज के बाद मत भूलना कभी। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हो गए। अब ये सेंटेंसेस जो मैंने लिखे थे ये पर्सनल प्रोनाउन, मतलब आपको, मेरा मकसद यही था कि पर्सनल प्रोनाउन आपको सिखा दूं। तो और एक चीज इनकी पहचान भी यही होती है कि पर्सनल प्रोनाउन मोस्ट ऑफ द टाइम पहले ही यूज होते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन का पहला टाइप होता है वो सब्जेक्टिव प्रकार का होता है, तो वो सब्जेक्ट की तरीके से यूज होते हैं। अब मैं अगला बताऊंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। देखिएगा सबका ऑब्जेक्टिव केस कैसे कैसे लगता है, बस सीखते जाइए हमारे साथ। तो दोस्तों देखते हैं, हम सबसे पहले मैंने पर्सनल प्रोनाउन का ही यूज किया है और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में ही सबसे पहले आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। और पर्सनल के साथ में सब्जेक्टिव और पजेसिव केस भी आप सीख जाएंगे। पहले तो पर्सनल प्रोनाउन सीख लीजिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, मतलब जो हमारे क्या है सब्जेक्टिव केस है। देखिए मैंने सारे प्रकार के सब्जेक्टिव केस यहाँ ले रखे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है आज के बाद प्रोनाउन से रिलेटेड। मैं आपका मित्र हूं तो आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। आपका मित्र हूं तो योर लग गया, आपका मतलब तुम्हारा, आपका मतलब तुम्हारा। तो हम आपके अध्यापक हैं तो वी आर आवर, हम आपके तो वी आर योर, आपके है ना यानी कि तुम्हारे, तो वी आर योर टीचर्स। आप दो समझ गए। तुम मेरे बॉस हो, तुम मेरे बॉस हो तो यू आर माई बॉस, यू आर माई बॉस, यू आर माई बॉस या हेड कुछ भी कह सकते हो, यू आर माई बॉस। वे मेरे भाई हैं तो दे आर माई ब्रदर्स। वह मेरी प्रेमिका है तो शी इज माई लवर, लवर। और इस प्रकार से तो लवर हो गया, शी इज माई लवर। लवर की जगह पर आप बिलव्ड का भी यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा लवर ही होता है, बट बिलव्ड हो जाता है प्रेमिका के लिए और प्रेमी के लिए हो जाता है लवर। तो वह मेरा दिल है, वह मेरा दिल है तो इट इज, अब देखिए इट इज माई हार्ट, इट इज माई हार्ट। वह मेरी घड़ी है तो इट इज माई वॉच। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि हमारा कैसे यूज हो रहा है। तो दोस्तों हमने बात कर ली प्रोनाउंस की जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, यहां पर वे है तो दे हो जाएगा, दे आर माई ब्रदर्स, सी इज माई लवर या बिलव्ड हो जाएगा, इट इज माई हार्ट एंड इट इज माई वॉच। तो देखिए हार्ट में इट लग गया और वॉच में इट लग गया। देखो मैंने आई का भी यूज बता दिया, वी का भी यूज बता दिया, यू का बता दिया, दे का बता दिया और शी का बता दिया। तो अब यहां पर एक और यूज कर लीजिए कि वह मेरा प्रेमी है, वह मेरा प्रेमी है तो क्या हो जाएगा, ही का भी यूज हो जाएगा, ही इज माई लवर। तो आप कह सकते हैं लड़कियों के लिए भी लव लगा लीजिए और लड़कों के लिए लवर लगा लीजिए, तो वो आपके प्रेमी और प्रेमिका बन जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमने जो आपको यूज कराए प्रोनाउंस के, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है सब्जेक्टिव टाइप के। अब मैं दूसरी बात करता हूं, जो प्रोनाउंस हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, वो मैं बताता हूं। थोड़ा ध्यान से जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए और प्रोनाउंस का पोस्टमार्टम कर दीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है मैंने उसे बुलाया, हमने तुम्हें बुलाया, तुमने मुझे बुलाया, उन्होंने आपको बुलाया, उसने मुझे बुलाया, उसने आपको बुलाया,
मैंने इसे काटा, यहाँ पर एक पेड़ के बारे में कहा जा रहा है या लकड़ी के बारे में कहा जा रहा है, मैंने इट का प्रयोग करने के लिए सेंटेंस लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या बनाएंगे, मैंने उसे बुलाया। तो अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, 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 सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। बस मैं यही आपको सिखाना चाहता हूं कि कोई भी सेंटेंस जो बनता है वो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है। तो सबसे पहला सब जो लिखा हुआ है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। यहां पर मैंने उसे बुलाया, तो क्या हो जाएगा, आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम। कहने का मतलब ये हो गया कि दोस्तों जो हमारा सब्जेक्ट था वो सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मैं समझाना चाहता हूं आपको, जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्टिव केस में यूज हो गया, जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्टिव केस में चला गया। बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अभी मैं 7 सेंटेंस बनाऊंगा, आपके एकदम दिमाग में बस जाएगा, कभी निकलेगा ही नहीं। क्या होगा कि आई कॉल्ड हिम, फिर हो जाएगा आई के बाद मैंने वी पढ़ाया, वी कॉल्ड यू। अब देखिए हम है सब्जेक्टिव केस में, तुम्हें है ऑब्जेक्टिव केस में, है ना प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। तुमने मुझे बुलाया तो यू कॉल्ड मी। आज इसकी इंग्लिश भी आप सीख जाएंगे। कहेंगे अध्यापक ने बच्चों को बुलाया, टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट्स, ऐसे आप बोलने लग जाएंगे। तो उन्होंने आपको बुलाया तो क्या हो जाएगा, ही कॉल्ड यू, ही कॉल्ड यू। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। उसने आपको बुलाया, तो अब देखिए यहां पर एक लड़की के लिए यूज कर लीजिए, एक लड़के के लिए यूज कर लीजिए। वैसे तो इसमें डिफाइन नहीं हो पा रहा कौन लड़की कौन लड़का, तो उसने मुझे बुलाया, ही और शी लगा सकते हो, और इसमें भी ही और शी लगा सकते हो। तो उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, मुझे का मी हो गया, मतलब आई का मी हो गया, आई वाला मी लग रहा है यहां पर। और उसने आपको बुलाया तो शी कॉल्ड यू, शी कॉल्ड यू। मैंने इसे काटा तो आई कट इट। अब कट में फोन काटा, पेड़ काटा, डाली काटी, लकड़ी काटी, कुछ भी काटने का है। मेरा मकसद तो आपको केवल समझाना था कि कैसे इट का यूज कैसे ऑब्जेक्टिव केस में होता है। मैंने यहां पर बताया है कि ऑब्जेक्टिव केस जो इट है उसका सब्जेक्टिव केस तो आप समझ चुके थे, पहले ही बार पिछली बार बताया था। लेकिन इट का ऑब्जेक्टिव केस कैसे समझेंगे, इसके लिए मैंने सेंटेंस लिख रखा है कि समझ रहे होंगे। तो आप समझ लीजिए, ही और शी का प्रयोग यहाँ हो सकता है, ही और शी का, और यहाँ पर शी और ही दोनों हो सकते हैं। तो आप ये ना कहें कि हमने गलत कुछ लिखा है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस आप समझ गए, ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, पूरी समझ में आ रही होगी, कोई भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है। आपको एकदम प्रोनाउन के बारे में समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि कैसे इसको खत्म करते हैं, कैसे इसको समझते हैं। तो क्या आपको अब कोई दिक्कत लग रही है प्रोनाउन को लेकर के? प्रोनाउन आपने पढ़ा, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब हम पढ़ेंगे पजेसिव केस। मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसको खूब प्रैक्टिस करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें डिफरेंस आप समझिएगा। मैंने दो तरीके की, मतलब एक ही सेंटेंस दो बार क्यों लिखा है, इसका मेरा मकसद है कि इसमें एक में पॉजिटिव केस यूज हो रहा है फर्स्ट टाइप का, और एक में पॉजिटिव केस यूज हो रहा है सेकंड टाइप का। कैसे? देखिए लिखा है यह मेरी किताब है और यह किताब मेरी है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बस ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में और थोड़ा इंग्लिश के स्टैंडर्ड में अंतर है। कैसे इसको बनाएंगे हम? तो लिखेंगे दिस इज, इसको लिखेंगे दिस इज माई बुक, इसको लिखेंगे दिस इज माई बुक, और इसको लिख देंगे दिस बुक इज माइन। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए कितना बढ़िया मजेदार आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। कि अगर कहा जाए कि यह मेरा घर है
तो ये तो एक इंग्लिश हो गई, इंग्लिश का लेवल है भाई, हम बोलते हैं इंग्लिश, दिस इज माई हाउस। बट अगर कहें या मेरा, या घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन, या इट इज माइन, इट इज योर्स, इट इज हर्स, ऐसे इंग्लिश बोल सकते हैं आप बहुत आसानी से। तो इंग्लिश के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए थोड़ा इम्प्रूव तो करना पड़ेगा, थोड़ा आपको वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं कि अरे थोड़ा स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए आपको अपना लेवल थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। दिस इज माई हाउस तो सब बोलते हैं, बोलो दिस हाउस इज माइन, ऐसे बोलिए, आनंद आ जाएगा, आपको पूरा आनंद आएगा। फिर लिखा है यह तुम्हारी चाबी है, तो लिखेंगे दिस इज योर की, और यहां पर लिखेंगे, तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हो जाएगा कि दिस इज, अब यहां पर लिखेंगे जब हम, तो दिस की इज आपकी है, तो क्या हो जाएगा योर्स, दिस की इज योर्स। उसके बाद लिखा है दिस इज आवर वॉच, दिस इज आवर वॉच, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस वॉच इज आवर्स। देखिए पोजीशन दिखा रहा है, पोजीशन एस से भी दिखता है, और यहां पर थोड़ा सा माई का माइन हो जाएगा, तो उससे भी माइन मतलब मेरा होता है, पोजेसिव है, वह उसका हाथी है, तो हो जाएगा दैट इज हिज एलिफेंट, दैट इज हिज एलिफेंट। उसके बाद यहां क्या हो जाएगा कि दैट एलिफेंट इज हिज, यहां पर लड़कों के लिए मैंने लिखा है, यहां पर है सीमा उसकी चाची है, तो सीमा इज हर आंट, सीमा इज हर आंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा सीमा चाची, तो सीमा चाची इज हर्स, हर का हर्स हो जाएगा। फिर या उसकी शाखा है, तो यहां पर बना देंगे कि दिस इट्स ब्रांचेस, लिखा है या इसकी शाखाएं हैं, या इसकी शाखाएं हैं, तो या इसकी शाखाएं हैं, दिस इज इट्स ब्रांचेस, ये कंपनी उनकी है, तो इट इज देयर कंपनी। मेरा मकसद आपको सिखाना है, मैं आपको सिखा करके ये दम लूंगा। ये कंपनी उनकी है, यहां पर लिखा है या उसकी शाखाएं हैं, तो दिस इज इट्स ब्रांचेस, ये उनकी कंपनी है, इट इज देयर कंपनी। तो अब देखिए यह शाखाएं इसकी हैं, तो यह शाखाएं इसकी हैं का मतलब, यह शाखाएं इसकी का मतलब दिस ब्रांचेस है, दीज ब्रांचेस हो जाएगा, प्लूरल है ना, तो दीज हो जाएगा, दीज आर इट्स ब्रांचेस, यहां पर दीज लगा लो, दीज आर इट्स ब्रांचेस, तो यहां पर क्या हो जाएगा दीज ब्रांचेस आर इट्स, इट का इट्स ही होता है पोजीशन में दोनों तरीके से। फिर है देयर, ये है इट इज, तो कहेंगे दिस कंपनी, यह कंपनी उनकी है, ये उनकी कंपनी है, इधर बनाएंगे यह कंपनी उनकी है, तो दिस कंपनी इज देयर्स। अब मुझे आप बताइए, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और लाइक और शेयर तो जरूर करते रहिए, पूरा वीडियो देख के जाइए और पूरा ज्ञान आपको मिलेगा हमारे चैनल पर जीएसपी ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों अभी तो हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की, ऐसे ही आपको एक पर्सनल प्रोनाउन होता है और एक पोजेसिव प्रोनाउन, दो टाइप के पढ़ लिए। पोजेसिव भी एक प्रकार का प्रोनाउन ही बनाया गया, लेकिन मैंने उसको पर्सनल में ही शो कर दिया। तो अब हमें पोजेसिव प्रोनाउन अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नॉट नीड टू स्टडी अबाउट पोजेसिव प्रोनाउन सेपरेटली। आई हैव इंक्लूडेड द पोजेसिव प्रोनाउन विद पर्सनल प्रोनाउन एंड आई हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट that what is the personal pronoun, what is the possessive pronoun and what is the subjective pronoun, subjective, objective and possessive। तो अब आपको कुल मिलाकर के 8 प्रकार के प्रोनाउंस आपको पढ़ने हैं,
जिसमें से पहला प्रोनाउन मैंने खत्म कर दिया है। पहला ही प्रोनाउन आपका मेन होता है, बाकी तो पढ़ना देखिए जरूरी है। आपको पोस्टमार्टम करेंगे तो मैं पूछूंगा कहाँ क्या यूज हो रहा है, तो आप कैसे कर पाएंगे पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम करने के लिए आपको हर तरीके की चीजें आनी जरूरी है कि जैसे वर्ड का यूज हो रहा है तो कभी कभी वर्ड हमारा एडजेक्टिव में लग जाता है, कभी कभी नंबर का यूज हो रहा है तो कभी कभी नंबर प्रोनाउन हो जाता है, कभी कभी नंबर का एडजेक्टिव में यूज होता है ना। तो वो सब चीजें आपको डिस्कस करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो हम चलते हैं दूसरे प्रोनाउन की तरफ। यह आपको पूरा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी जाकर के कह सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया और मुझे आप दोबारा समझाइए, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। देखिए हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन था उसमें थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए आप, जो हम आपको बताना जो है चाहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में जो आगे आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है, जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको इन सब चीजों का बहुत यूज होगा। जैसे आई और वी है तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। और यू होता है जो हमारा वो सेकंड पर्सन होता है। यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। उसके बाद में ही, सी, इट, दे, ये सब हमारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए मैं बात करूंगा तो आई में जैसे मैं कहूं मैं, तो पर्सनल क्या होता है? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो खुद के बारे में बात करे। जैसे मैं हूं तो मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं, तो आई या वी, या तो मैं कहूंगा मैं जाता हूं तो मैं अपने बारे में, या तो कोई आदमी जो होगा वो खुद के बारे में जो बात कर रहा होगा या तो वो मैं होगा या तो वो हम होगा, ये आप समझ लीजिए। दूसरा है यू। अब मैंने तुमको, अब तुमको जो सामने वाला सुन रहा है वो सेकंड पर्सन हो गया। मतलब एक आदमी ये कह रहा है, कहने वाला फर्स्ट पर्सन, कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और बाकी जो बचे वो सब थर्ड पर्सन। तो अब देखिए आपको समझ में आया होगा, आई और वी इसमें फर्स्ट, यू सेकंड, और बाकी जो सब बचा वो थर्ड, ही, सी, इट, दे वगैरह वगैरह। इन्हीं के अकॉर्डिंग इनका रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब इनका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी होता है। जैसे हमारा आई भी फर्स्ट पर्सन है तो आवर और माई, माइन, आवर्स, ये सब भी फर्स्ट पर्सन ही कहलाएंगे। फर्स्ट पर्सन का जो है ऑब्जेक्टिव, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव। तो इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, सेकंड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सेकंड पर्सन कहलाएगा, एंड थर्ड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलते हैं दूसरे टाइप्स की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है दिस इज माई पेन। तो देखिए यहां पर इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इंडिकेटर। एक प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर का तो नाम सुना होगा आपने, बहुत सारा बाइक्स में यूज होता है। तो इंडिकेटर का मतलब होता है कि ये शो करते हैं, क्या शो करते हैं कि दिस इज माई पेन। तो मतलब ये जो पेन है, ये जो दिस इज माई पेन, मतलब ये जो पेन को इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है? मेरा क्या है, मेरा क्या है, ये वाला पेन। तो ये जो है इंडिकेट कर रहा है। दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पर दिस के साथ आर लग गया तो ये प्लूरल है, दिस के साथ इस लगा तो ये सिंगुलर है, फिर दैट के साथ इस लगा तो सिंगुलर है, दैट दोज के साथ आर लगा तो प्लूरल है। तो ये मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे दैट फ्रॉक, किसको इंडिकेट कर रहा है? दैट किसको इंडिकेट कर रहा है? फ्रॉक को। दोज किसको इंडिकेट कर रहा है? फ्लावर्स को। ठीक है, ऐसे ही दिस किसको इंडिकेट कर रहा है? मैंगोज को। तो इस प्रकार से लिखा गया है, दिस इज माई पेन, या मेरा पेन है, दीज आर राइट मैंगोज, ये कच्चे आम है, दैट इज रामास फ्रॉक, ये रानीज फ्रॉक, ये रानी की फ्रॉक है, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वो सुंदर फूल हैं, पुष्प हैं। तो इस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दूसरे तरीके का मैंने प्रोनाउन पढ़ लिया। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की प्रोनाउन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए तीसरे तरीके की प्रोनाउंस की बात करेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं?
कि जिसमें WH फैमिली आ जाए स्टार्टिंग में, क्या वो क्वेश्चन पूछ रहा हो किसी नाउन, किसी प्लेस, थिंग या नाउन के बारे में, तो वो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क लगाए पहचान होती है, ये क्वेश्चन मार्क लगाए पहचान होती है, ये क्वेश्चन मार्क लगाए पहचान होती है, ये क्वेश्चन मार्क लगाए पहचान होती है, और ये क्वेश्चन मार्क लगाए पहचान होती है। मतलब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं द प्रोनाउन विच इज वर्ड विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन के लिए यूज, पूछने के लिए यूज किया जाता है, क्या कहते हैं उनको, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे उसको याद कर सकते हैं। बस आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, WH फैमिली याद रखिए, और WH फैमिली में व्हाट, हु, विच, हुज, हुम, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सब आते हैं, ये सब WH फैमिली के सदस्य होते हैं। तो इनको जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यूज किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आपको आ गया होगा। देखिए जो मेन था वो पर्सनल ही था, सब कुछ पर्सनल पे ही डिपेंड करता है। वो पर्सनल प्रोनाउन था, बहुत जरूरी था, पूरा मैंने विधिवत बताया कायदे से। बाकी अब थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लीजिए, और कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं हासिल करना है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये अगर हो रहे हैं यहाँ पर यूज, तो ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड तो बोले जाते हैं, बट एक्चुअली ये होते क्या हैं, तो वो आपका, ये हमारे क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं, WH फैमिली के वर्ड बोले जाते हैं। तो ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। देखिए लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब आपको जैसा कि सबसे पता चल रहा हो, बांटने का कार्य यहाँ पर हो रहा है, बांटने का कार्य हो रहा है। कहने का मतलब है ईच ऑफ द बॉयज, कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ ईच सेंटेंस। ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज, मतलब लड़कों में सबने, ईच मतलब सबने, ईच आइदर ऑफ द रोड्स गोज टू द बस, इनमें से कोई एक बस जाती है बस स्टैंड को। नीदर ऑफ द ब्लेम इज ट्रू, इनमें से कोई भी ब्लेम सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से नीदर हो गया, ईदर हो गया, ईच हो गया, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, क्योंकि ये बांटने का कार्य करते हैं। सबका, सबको लेकर के चल रहे हैं, या सब में से किसी एक को। कहने का मतलब है कि देखो यहाँ लिखा ईच ऑफ द बॉयज, सबको प्राइज मिला, इनमें से या तो कोई बस, इनमें से कोई एक रोड है जो जाती है बस स्टैंड को, इनमें से कोई भी ब्लेम नहीं, मतलब बांटने का कार्य कर रहा है हिस्सों में, 1, 2, 3 या सब लेकर के टोटल बात करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों बात हो रही है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट जैसा कि आपको पता चल रहा है कि समवन मतलब समवन, किसी के बाद मतलब कोई डेफिनिट नहीं है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। फिर वन, नन, फ्यू, इनका यहाँ पर यूज भी हुआ है। वन शुड हेल्प द पुअर, एक मतलब एक आदमी, एक, वन मतलब एक को दूसरे की मदद करनी चाहिए। समवन हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी मदद की, किसी ने मतलब पता नहीं है, तो वो अब इनडेफिनिट हो गया। भाई मान लीजिए आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आप कहीं गिर गए, किसी ने आपकी मदद कर दी, तो आप उसको जानते तो है नहीं, वो कोई अनिश्चित आदमी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। फिर मतलब कुछ वर प्रेजेंट इन द क्लास, और नन वॉज देयर, वहां कोई नहीं था। इस प्रकार से फ्यू मतलब कुछ, फ्यू मतलब कुछ, समवन माने कोई आदमी, और वन मतलब हर एक को, वन को मतलब वन मतलब एक, एक को दूसरे की मदद करनी चाहिए। वन शुड हेल्प द अदर, समवन हेल्प्ड मी, फ्यू वर प्रेजेंट इन द क्लास, कुछ बच्चे या कुछ क्लास में प्रेजेंट थे, कुछ क्लास में प्रेजेंट थे। तो फ्यू का मतलब कुछ। तो अनिश्चित के बारे में इनडेफिनिट बताने के लिए आपको इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए और इनका प्रैक्टिस करिए। देखिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, जिसमें लगा हो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। इस प्रकार के जो हमारे वर्ड होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। रिफ्लेक्शन हो रहा है, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। आप समझिए कि जहां वर्ड देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, अब तुरंत उसके बाद ये लग गया, तो हमारा क्या हो गया, माई सेल्फ, आई, माई सेल्फ। तो माई सेल्फ क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, किस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, आई पर। आवर सेल्फ किस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, वी पर। आई ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर द फॉल्ट, मैंने सारी गलतियों का ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। फिर वी इंट्रोड्यूस्ड आवर सेल्फ टू द ऑफिसर, मैंने अपने आपको ऑफिसर के सामने इंट्रोड्यूस किया या प्रस्तुत किया। इस प्रकार से होता, बाकी सब आप बना सकते हैं। ही हिमसेल्फ गोज टू, ही हिमसेल्फ, ही डज दिस जॉब हिमसेल्फ, ऐसे करके। या
ही कंप्लीट हिज वर्क हिमसेल्फ, ऐसे करके ये सारे हमारे जो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला है एम्फैटिक प्रोनाउन। तो एम्फैटिक प्रोनाउन भी हमारा जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं, मतलब जितने वर्ड हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं उतने हमारे एम्फैटिक प्रोनाउन में भी आते हैं। बट इनका यूज क्या होता है, आई माई सेल्फ, देखिए आई के बाद तुरंत माई सेल्फ लगा, आई के बाद तुरंत माई सेल्फ लगा, उसमें क्या था, बाद में लग रहा था, एक या दो वर्ड छोड़ करके, या कह लीजिए वर्ब के बाद लग रहा था। तो आई माई सेल्फ कैरीड दिस बैग, मैं स्वयं इस बैग को लेकर के आया, है ना। तो आई माई सेल्फ मेड दिस वीडियो, मैंने खुद ये वीडियो बनाया। तो इस प्रकार से अपने आप को जो है एम्फैटिक करने के लिए, जोर देने के लिए, किस पर, अपने आप पर, मतलब तुरंत वाले पर जो होगा, देखो उसी तरीके से होगा, आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, यही लगेगा। लेकिन वो थोड़ा तेज, मतलब जोर दे देते हैं कि मैं खुद अपने आप बैग लेकर के आया। तो इस प्रकार से उसको एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं आगे प्रोनाउन के बाद। अब हमारे बात कर ली हमने रिलेटिव प्रोनाउन की, ये हमारा 8वां नंबर पढ़ रहे हैं आप लोग। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, देखिए यही वर्ड WH फैमिली वाले आ गए तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। इसमें लिखा है ही इज द बॉय हु वाज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, ये वही लड़का है जो पेड़ के पीछे छिपा था। हु किसको रिलेट कर रहा है, ही को, उस लड़के को, ही इज द बॉय, या वही लड़का है जो, यहाँ पर हु का मतलब कौन नहीं, हु का मतलब जो, और उस लड़के को डिफाइन रिलेट कर रहा है। दिस इज द मैन, या वही आदमी है जिसका लड़का, अब यहाँ पर जो है, इसका जो मतलब आ रहा है और इसका जिसका मतलब निकल के आ रहा है। जबकि आप जानते क्या है, हुज माने किसका, क्वेश्चन पूछता ना तो किसका, फिर हु माने कौन, क्वेश्चन मार्क है। बट यहां पर एक प्रकार से कैसे यूज हो रहा है, प्रोनाउन में यूज हो रहा है, प्रोनाउन में यूज हो रहा है। कैसे प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन में। तो दोस्तों इसको कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपका प्रोनाउन एकदम कंप्लीट हो चुका है। विधिवत से जाकर के, विधिवत से इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा नोट करिए, पूरा सीखिए, पूरा, और खूब प्रैक्टिस करिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न अबाउट प्रोनाउन, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। और दूसरी बात, तीसरी बात ये कि कॉन्सेप्ट इज द पावर कहा जाता है। कॉन्सेप्ट अगर है तो आपके पास ताकत है। फिर आप देखिए ट्रिक्स पे जाएंगे या रटेंगे तो कभी भी भूल सकते हैं, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लिया तो बस वही आपकी ताकत बन जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि अगला वीडियो भी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।